गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भिखारिन, उसका जो आज थर्ड पैराग्राफ है वो आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या जाना था कि ये चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, हमने ये जाना था, ठीक है। तो इसमें एक वृद्ध के बारे में, वृद्ध एक बूढ़ी भिखारिन है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो रोज़ दरवाजे पे जाके मंदिर के दरवाजे पे जाके खड़ी होती थी और लोगों से भीख मांगती थी, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि जब भी वो भीख मांग के शाम को घर जाती थी तो उसके पास उछलता कूदता एक बच्चा आता था। बहुत टाइम पहले लोग जब वो रो रहा था तो अंधी ने उसको ये माथे को चूम कर उसको वो चुप करवा रही थी। अब वो बच्चा जब से उसी के साथ रह रहा था, ठीक है, वो उस बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती पिलाती थी, ठीक है। तो हमने ये जाना था। चलिए, और फिर हमने सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि काशी के एक सेठ थे बनारसी दास। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो धर्म वगैरह देशभक्त टाइप के थे, धर्मात्मा थे। उनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उनके पास लोग अपना धन रखने आते थे, क्योंकि पहले के लोग गरीब होते थे, रहने के लिए ठीक से जगह नहीं होती थी कि वो अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकें। तो इसलिए वो लोग किसके पास जाते थे रखने के लिए, जो सेठ थे उनके यहाँ पे जाते थे अपने सामान को रखने के लिए। तो वृद्धा को वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने पैसों को या कुछ भी रखने के लिए, लेकिन जब उसकी हांडी भर गई पैसों की तो उसने सेठ के यहाँ पे वो हांडी रखवा दी, लेकिन और उन्होंने उनको आशीर्वाद देती हुई वो झोपड़ी की ओर चली गई। तो हमने अभी तक ये सब जाना था। चलिए, जो इसका थर्ड पैराग्राफ है वो देखते हैं। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते, मतलब 2 वर्ष जो थे वो बहुत सुख, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बीते थे। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। एक दिन मतलब जो उसका लड़का था, जो उसके पास एक बच्चा रह रहा था, उसको ज्वर मीन्स बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूँक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। मतलब वो जो भी कर सकती थी, टोना टोटका, दवा दारू, ठीक है, झाड़ फूँक, उसने सब कुछ किया उस बच्चे के लिए, ठीक है। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई, लेकिन वो लड़के की जो तबीयत थी वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बिगड़ती चली गई, ठीक है। अंधी का हृदय टूट गया, और जो अंधी औरत थी उसका जो दिल था वो टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। मतलब उसने क्या बोला? पहले तो वो उसको जैसे ध्यान आया तो वो सेठ जी के पास गई कि भाई मेरे पैसे रखे हुए थे, मैं जाके ले लेती हूँ, मैं अपने बच्चे को ठीक करवा लूँगी, ऐसा उसका सोचना था। लेकिन जैसे वो अंधी वहाँ पे पहुँची तो उस जो सेठ जी थे उन्होंने क्या बोला कि कैसा पैसा? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, किसी का पैसा मेरे पास जमा नहीं है। इस तरीके से उसके आंसर्स थे। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए, मैं आपके पास धरोहर रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अंधी ने क्या कहा कि मैं धरोहर के रूप में आपके यहाँ पे रख के गई थी और आप मुझे वो पैसे कृपा करके लौटा दीजिए, आपकी कृपा होगी, ऐसा करके उस अंधी का कहना था। सेठ जी ने मुनीम की और रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है, या तेरा नाम क्या है? री। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी, क्योंकि जैसी सेठ जी ने बोला कि देखना इसका कोई पैसा है तो उसकी जान में जान आई कि शायद अब तो मिल ही जाएगा। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः
इसे ध्यान न रहा होगा, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति भी कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। वहीं से सष्ट उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर कोई एक पाई भी जमा नहीं है। मतलब उसने उसको इशारा कर दिया कि मना कर दो कि इसका कोई पैसा जमा नहीं है। और जो मुनीम था उसने बिल्कुल मना कर दिया कि इस नाम से यहाँ पे कोई भी पैसा जमा नहीं है। अंधी सॉरी अंधी वहीं ज़मीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। उसने मतलब तब भी ये नहीं बोला कि आप झूठे हो या आपने मेरा पैसा खा लिया। तब भी उसने ये बोला कि अंधी वो ज़मीन पे बैठी थी, उसने तब भी रो रो के यही कहा कि अच्छा, परमात्मा के नाम पे मुझे, धर्म के नाम पे कुछ दे दो, ठीक है। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जौक ना लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर देखकर उसने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उस बूढ़ी अंधी की हालत और ज़्यादा वो परेशान होने लगी क्योंकि बच्चे की दवा दारू हो ही नहीं रही थी। थैंक यू। फ़ायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राण के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई। मतलब जब दवा बिल्कुल नहीं करवा पा रही थी तो वो क्या हो गई, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। उसके जीवन में उसके जीवन से अंधी भी क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। मतलब जो अंधी है वो सेठ जी के लिए इस तरीके से बातें कर रही थी कि मतलब उसको सेठ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ भीख कोई ना मांग रही थी, मैं तो अपने ही पैसे मांग रही थी। और उसको सेठ जी से घृणा मतलब नफ़रत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भवक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा की कि उसे भगा दो। मतलब पहले वो उसको धन्ना दे के उसके दरवाजे पर बैठ गई, फिर किसी नौकर ने देखा तो उसने सेठ जी को जाके बताया। तो सेठ जी ने क्या बोला कि उसको वहाँ से भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मरने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी शकल सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी खोज की पर उसका कुछ पता न मिला। उन्हें स्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ जी ने डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। मतलब इस तरीके से वो सेठ जी से कहने लगी। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा,
बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वही सही बात थी, वो बच्चा 7 साल से वो पाल रही थी, खून पसीना करके वो सेठ जी को कैसे दे देती। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपना जादू का असर दिखा दिया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसकी आंखें खुली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी ज़बान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब ना दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि भाई वो बच्चा उसको बहुत दिनों के बाद मिला था, अब वो उसको कैसे मरने दे, है ना। एक तो उसके मन में ये शंका चल रही थी कि मुझे इतने दिनों बाद मिला, वो भी ऐसी हालत में मिला, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद भी तो मृत्यु इसको चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। इस तरीके के प्रश्न सेठ जी के मन में आने लगे। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज आप पेज नंबर 27 तक इसको रीड करके रखेंगे। थैंक यू।